गुरुजी का मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी उस वक़्त अक्सर मुझे रात्रि को नींद नहीं आती थी और मैं अपने बिस्तर में बैठे-बैठे गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती थी। संगत जी, अचानक से मुझे मेरे घर में से बहुत गंदी बदबू आने लगती, कभी शराब की, कभी जले हुए मुर्दे की। और वो बदबू इतनी भयानक होती थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लगता था जैसे कि पूरे घर में शराब फैला दी गई है। पूरे ऐसा लगता था जैसे कि घर के अंदर ही कोई मुर्दा जल रहा है। ये सब सुनकर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं अपने प्यारे गुरुपा को अरदास लगाती कि गुरुजी प्लीज़ आप इसे रोकिए। ये मुझे ये बदबू बहुत डरा रही है, जो कोई भी शक्ति है, आप इसे प्लीज़ अपने ऊपर लीजिए। मेरे प्यारे गुरुपा तुरंत ही मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते और मेरे आसपास का वातावरण में गुलाबों की खुशबू से भर जाता था। मुझे मेरे गुरुजी एहसास करा देते थे कि बेटी तू डर मत, मैं यहीं हूँ, तेरे पास हूँ। ये सारी गंदी क्रियाएँ मैं निकाल दूँगा और तू डर मत। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाकर न जाने कितने ही कष्ट काटे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सोई हुई थी संगत जी, मैंने देखा कि एक जो पैरट है और 2 कबूतर हैं। पैरट को दोनों कबूतरों में ने अपने बीच में लिया हुआ है और उसकी गर्दन से बहुत खून निकल रहा है। वो हमारे मेन गेट के पास थे। मैंने जाके देखा सपने में ही कि इस पैरट को बेचारे को किसने मारा है। तो वो दोनों कबूतर उसे अपने बीच में लिए हुए बैठे थे। वो मेरे प्यारे गुरुपा ही थे। संगत जी, सुना है कि पैरट से रिलेटिव जो तंत्र क्रिया होती है वो बहुत खराब होती है, बहुत गंदी होती है। मेरे प्यारे गुरुपा ने वो तंत्र क्रिया काटी और मुझे दिखाया कि ये तुम्हारे घर के अंदर है। गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि ये जो कोई भी क्रियाएँ कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये सब किया है, गुरुपा आप मैं आप पर छोड़ती हूँ उन लोगों को। आप ही देखिए प्यारे गुरुजी कि उनका क्या करना है। मेरे महाशिव, मैं अपने पूरे परिवार सहित आपकी चरण शरण में हूँ। हम पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी, सारा जीवन हो गया इस नेगेटिव शक्ति से लड़ते-लड़ते, अब और बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। गुरुपा प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ इन तांत्रिक तांत्रिक क्रियाओं को जल्द से जल्द हटा दीजिए और हमारे जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। गुरुपा, बर्दाश्त नहीं होता। आपने अपने बेटियों का जीवन आपने ही सँवारना है। एक बस आप ही हो गुरुजी, जो हमें इस अंधकार से निकाल सकते हो। ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों ने हमारा मानव जीवन लेना भी व्यर्थ कर दिया है। गुरुजी, आप तो सब जानते ही हो। प्लीज़ गुरुजी, मुझ पे से और मेरे पूरे परिवार पे से इस ब्लैक मैजिक को जल्द से जल्द काटिए, बाहर निकालिए और हमारा जीवन धन्य कीजिए। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि सब पर ऐसी मेहर कीजिए कि कोई किसी पर ब्लैक मैजिक ना करने पाए और जो लोग करते हैं वो उन्हीं पर वापिस जाए। लोग निर्दोष लोगों को अपने स्वार्थ के लिए बहुत परेशान करते हैं और ये सब तो मैंने खुद भोगा है, खुद देखा है। गुरुपा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हमारे कष्टों को खत्म करो और मैं सच बताऊँ तो जब से मैं समझदार हुई तब से लेकर अब तक
अपने घर की परेशानियों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेके मैं तांत्रिकों के पास जा जाकर थक गई हूँ और कोई करता कुछ नहीं है। बोल देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, मजबूरी में हमें देना पड़ता है। साथ ही वो लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने तुम पे कराया है उनके ऊपर आप बैकफायर करवाओ। तो मेरे प्यारे गुरुजी जानते हैं कि मैंने कभी भी इस बात के लिए सहमति नहीं दी। हम कौन होते हैं किसी को परेशान करने वाले? मैंने अक्सर यही बोला कि उसको भगवान देखेगा जो कोई भी हमें परेशान कर रहा है। संगत जी, लेकिन कितना बर्दाश्त करें हम? कितना? सांसें चल रही हैं बस, और कुछ नहीं। जिंदा लाश की तरह सब लोग जी रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया कि जो हमारे पितर हैं उनको किस तरीके से इन दुष्ट लोगों ने अपने काबू में कर रखा है, वश में कर रखा है, हमारे खिलाफ करके, उन्हें गंदा करके हमारे घर में भेज रखा है, जो हमेशा हमारे घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश सब करवाते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरी जो सिस्टर है उस पर सवारी आती है। 5 साल से लेकर हम उसको घूम रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब तो मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे दिखाया कि किसी बड़े बर्तन के अंदर, जैसे बाल्टी होती है, उसके अंदर पित्र को बिठाकर बंद कर रखा है, आपने वशीभूत कर रखा है। वो जैसे कहते हैं वो लोग, पित्र हमारा नुकसान करते हैं, हमें परेशान करते हैं। मेरे गुरुजी ने ये सब मुझे सपने में दिखाया और मैं गुरुजी से अरदास लगाऊंगी कि गुरुपा, जो पित्र हमारे बंधन में ले रखे हैं उन दुष्ट लोगों ने, उनके बंधन से पितरों को मुक्त कराएं, अपने चरण शरण लें और स्वर्ग में उन्हें स्थान दें, सुख शांति दें, वहाँ हमें ब्लेस करें। मेरे प्यारे गुरुजी, अब तो सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है, जो करोगे आप करोगे। मैं तो सिर्फ आपसे अरदास लगा सकती हूँ। मेरे महाशिव, आप जगत का कल्याण करते हो, रोगों से मुक्ति दिलाते हो, कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हो। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे महाशिव, जब से आप आए हो मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर में, तब से लेकर अब तक आपने मेरे दिल दिमाग में बहुत सुकून दिया है। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। पितरों को, उन लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पितर जहाँ कहीं भी हैं उन्हें साफ सुथरा और उन्हें सुख शांति दीजिएगा। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाराज, मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरण शरण में मुझे और मेरे परिवार को बनाए रखना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।